हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम BLI 229 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं यूनिट 2 के, जो इसका नाम है लाइब्रेरी ऑटोमेशन प्रोसेसेस के। कल मैंने इसके 4 क्वेश्चंस आप लोगों को बताए थे। आज मैं एक ही क्वेश्चन बता रही हूँ क्योंकि इसका आंसर बहुत बड़ा है। तो एक्चुअली इसमें ना सारे टॉपिक्स कवर कर दिए मैंने, कि ऐसा नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन आपको आएगा एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे कि पार्ट्स में आ सकता है, तो मैंने इसमें सारे टॉपिक्स एक्चुअली कवर कर दिए, इसलिए ये आपको आंसर थोड़ा बड़ा लगेगा। तो ये क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सबसिस्टम इन ILS or explain the functional requirement of document process in ILS, or highlight the workflow of automated document processing, or write a short note on OPAC, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अथॉरिटी कंट्रोल। तो इसमें ये आंसर जो है, इसको ये मत समझिएगा इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो आपको सिर्फ उसी का आंसर लिखना है, लेकिन मैंने इसमें सारे टॉपिक्स कवर कर दिए, इसलिए आपको ये आंसर थोड़ा बड़ा लगेगा। तो अब मैं इसको जूम करती हूँ ताकि आप लोग को आंसर मिल जाए। फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग इन ILS में मैंने इसको पॉइंट्स में डिस्कस किया है। सबसे पहला आता है अथॉरिटी कंट्रोल, उसको भी मैंने पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया, आप लोग देख सकते हैं। अथॉरिटी डेटा एंट्री फ्रेमवर्क, नेम है अथॉरिटी का कोहा, इस टेबल फॉर्म में मैंने इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर इसका ये सेकंड फंक्शन है। सेकंड फंक्शन को भी हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। थर्ड फंक्शन है इसका ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, जिसका शॉर्ट नोट फॉर्म में पूछा गया कई बार, तो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया है। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कैटलॉगिंग भी एक फंक्शन होता है इसका, जिसको मैंने पॉइंट्स में यहाँ डिस्क्राइब किया है। उसके बाद रिपोर्ट्स एंड बैकअप रिक्वायरमेंट्स, जिसको फिर से मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर है वर्कफ्लो ऑफ ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग। द वर्कफ्लो ऑफ ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसिंग, सब सिस्टम्स में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो यहाँ पे पॉइंट्स में डिस्क्राइब किए। सबसे पहले है बिब्लियोग्राफिक डेटा एंट्री फॉर कैटलॉगिंग। अब लाइब्रेरी जो है MARC 21 जो बिब्लियोग्राफिक डेटा है उसको कैसे प्रोक्योर करती है, उसको भी हमने इसी के इस पॉइंट के अंडर ही हमने सब पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी कैटलॉग इन मशीन रीडेबल फॉर्म। फिर सेकंड पॉइंट है यूनियन कैटलॉग। थर्ड पॉइंट है कमर्शियली अवेलेबल फाइल ऑफ MARC रिकॉर्ड। उसके बाद Z39.50 सर्वर। सेकेंड पार्ट जो इसका आता है आपका वो है अथॉरिटी डेटा एंट्री फॉर कैटलॉगिंग।
अथॉरिटी टाइप्स कोहा में कैसे होते हैं वो मैंने यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में बताया है। अथॉरिटी डेटा टाइप्स, फिर आएगी जैसे कि आप देख सकते हैं कि अथॉरिटी डेटाबेस में आपके कौन कौन से LOC अथॉरिटी डेटा होता है। NACO जिसका फुल फॉर्म है नेम अथॉरिटी कोऑपरेटिव प्रोग्राम, इसको यहाँ डिस्क्राइब किया है मैंने। सब्जेक्ट अथॉरिटी कोऑपरेटिव जिसको SACO कहते हैं, यहाँ डिस्क्राइब किया है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अथॉरिटी डेटा सर्विस जिसको हम LOC भी कहते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। उसके बाद वर्चुअल इंटरनेशनल अथॉरिटी फाइल जिसको हम VIAF भी कहते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। ये सब चीज़ें आपके बुक के अकॉर्डिंग है, आप लोग चाहो तो मैच कर सकते हो, सब कुछ आपके बुक के अकॉर्डिंग है। आने वाले वीडियोस में हम इनको समझेंगे भी, सिर्फ आंसर्स देना ही मेरा काम नहीं है, समझाना भी मेरा काम है। तो इसको हम समझेंगे भी कि क्या इन चीज़ों का मतलब होता है। तो वो हम आने वाले, जैसे आपके नोट्स का काम ख़त्म हो जाएगा फिर हम उन चीज़ों को समझेंगे भी। हमें रटना नहीं है, हमें समझ के लिखना है। हमें अपने आंसर्स ऐसे उन्हें लिखना है कि अगर रटेंगे तो हम हो सकता है एक आध लाइन भूल सकते, एक आध सेंटेंस भूल सकते, लेकिन अगर हम चीज़ को समझेंगे तो हम अपने वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हैं। बस हमें समझना उसको ठीक तरीके से है। तो लास्ट में इसके प्रोडक्ट्स एंड एडवांटेजेस आप देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ नोट्स दे रही हूँ ताकि एक काम पूरा कंप्लीट हो जाए। फिर आने वाले वीडियोस में हर एक चैप्टर को, हर एक यूनिट को हम ढंग से समझेंगे भी, क्योंकि देखिए जिनको ग्रेजुएशन करना है, B.Lipp करना है वो ठीक है, लेकिन जिनको आगे पढ़ना है, मास्टर्स करनी है या जिनको UGC नेट वगैरह देना, तो उसके लिए इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिर्फ रट के नहीं जा सकते वहाँ पे, ठीक है। तो ये था यहाँ इसका आंसर। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरे 3 और चैनल है। एक चैनल है जो कि UGC नेट पेपर 1 से डील करता है। दूसरा चैनल है जो कि UGC नेट, जो बच्चे लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन उनका जिनका सब्जेक्ट है उससे डील करता है। एक चैनल मेरा वो है जो इग्नू के स्टूडेंट्स है जो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में, उससे रिलेटेड वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों को इनमें से कोई भी चैनल चाहिए तो वो मुझे कमेंट में लिख के भेज दे, मैं उनको उसका लिंक भेज दूँगी कि उन्हें कौन सा चैनल चाहिए, ठीक है। और थर्ड पार्ट इसको ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से आज तो मुश्किल है लेकिन कल ज़रूर आ जाएगा। और शाम को जो वैकेंसीज़ आती हैं लेटेस्ट लाइब्रेरियन वैकेंसी, वो मैं शॉर्ट्स में डालूँगी, उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज स्कूल से रिलेटेड वैकेंसीज़ भी हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अगर फिर से मैं कह रही हूँ पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड डे।